और इन जोरदार हमलों के बीच, एर्दोगान के तल्ख रुख के बीच, तुर्की में ब्लिंकन की मौजूदगी क्या कह रही है? अमेरिकी विदेश मंत्री की तुर्की के विदेश मंत्री से मीटिंग हुई है। ब्लिंकन के दौरे के वक्त राजधानी अंकारा में नहीं थे एर्दोगान। ब्लिंकन के दौरे के वक्त घरेलू दौरे पर निकले एर्दोगान। ये खबर सामने आ रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्की के विदेश मंत्री के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री की मीटिंग हुई, लेकिन ब्लिंकन एर्दोगान से नहीं मिल पाए। और चलिए अब समझते हैं कि तुर्की के इस कदर खुलकर इजरायल और उसके समर्थक देशों के खिलाफ मोर्चा संभालने से पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका के लिए चुनौती क्यों बढ़ गई है, क्यों चैलेंज बढ़ गया है। तो तुर्की की बगावत यूएस पर 7 मुसीबत, ये कौन कौन सी मुसीबतें हो सकती हैं, इन पर गौर करते हैं। पहला, नेटो का सदस्य है तुर्की और ऐसे में उसका स्टैंड बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए। दूसरा, सैन्य मोर्चे पर तुर्की काफी शक्तिशाली है, एक पावरफुल देश है। यह भी एक चिंता की बात है अमेरिका की कि अगर वो खुलकर मैदान में आ जाता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तीसरा, मुस्लिम देशों से में अच्छी पैठ है तुर्की की। तुर्की एक बड़े मुस्लिम कंट्री के तौर पर जाना जाता है, एक लीडर के तौर पर जाना जाता है। बिल्कुल, और मिडिल ईस्ट में समीकरण बदल सकता है। तुर्की की इस कदर मौजूदगी और इतना कड़ा स्टैंड लेने के बाद यह समीकरण आने वाले वक्त में बदला तो क्या होगा? इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकता है तुर्की, और इसके आसार जरूर नजर आते हैं। अमेरिका विरोधी मोर्चे में जा सकता है तुर्की, ये भी आसार हैं। रूस यूक्रेन वॉर पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये तुर्की का रुख आने वाले वक्त में क्या क्या मुसीबतें लाएगा इजराइल के लिए, ये देखने वाली बात होगी। रवि, बिल्कुल समीर त्रिपाठी सर, ये सवाल बहुत अहम है। तुर्की की जो पोजीशनिंग है और एर्दोगान के जो बयान हैं, वाकई में कहीं कोई इंडिकेशन आप देख पाते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका, नेटो, इन सब के लिए तुर्की मुसीबत पैदा करेगा, या फिर ये सब बयान है ताकि इंटरनल जो इमेज है एर्दोगान की वो बनी रहे, बची रहे मुस्लिम समाज के बीच, मुस्लिम देशों के बीच? रवि, मैं 3 पॉइंट पर सिर्फ ध्यान देना चाहूँगा। पहले तो अभी आपने जैसे बताया कि तुर्की जो है उसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है, साजो सामान है, वो राइफल से लेकर के और वो सबमरीन तक बनाता है, पहली चीज़। दूसरी, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, आप यूक्रेन और रूस में जाइए। जब फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने की बात हो रही थी तो नाटो में सबसे ज़्यादा मुखर विरोध एर्दोगान ने किया था। तो वहाँ भी कहा जा रहा था कि अमेरिका के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन वो गए नहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अमेरिका के 2 बेसेज हैं तुर्की में, और अमेरिका का एलाइड लैंड कमांड हेडक्वार्टर जो है वहाँ पर है। और कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका का B-61 जो न्यूक्लियर बॉम्बर है वो भी शायद उन किसी बेस में तैनात है। तो इतनी प्रेजेंस होते हुए तुर्की जो है अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मुख्य चीज है कि जो लीडरशिप है लेने की तैयारी वो करेगा, वो मॉरल सपोर्ट करेगा, और जो बाकी हथियार हैं जो अब वो अंडरग्राउंड अब बाकी तरीकों से उसको दे सकता है, वो मदद जरूर करना चाहेगा। ठीक है घोष साहब, लेकिन यहां पर ईरान का आप रुख देखिए, क्योंकि ईरान के तो सुप्रीम लीडर बाकायदा हमास के चीफ के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या कोशिश एक तरह से यह भी है कि मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा कहीं ईरान न बन जाए, इसलिए तुर्की कम से कम बयानों के जरिए ही, पोस्टरिंग के जरिए ही साबित कर रहा है कि भाई हम भी हैं मैदान में? देखिए, हाँ, ये एक तरफ ईरान है, एक तरफ आप लोग सऊदी अरेबिया को भूल रहे हैं, और तीसरी तरफ है तुर्की। तुर्की बनना चाहता है लीडर, ईरान वहाँ पर है शियाओं का बादशाह, और दूसरी ओर सऊदी अरेबिया है। ईरान और सऊदी अरेबिया चीन के माध्यम से साथ आ रहे हैं, और ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हमास को सपोर्ट करता है। लेकिन अमेरिका ने थ्रू सेकंड ट्रैक चैनल बता दिया है, अगर ईरान इसमें सीधा भिड़ जाता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए वो हिजबुल्लाह के माध्यम से कुछ छुटपुटे वो कर रहा है। तुर्की के बारे में मैं खाली 2 बात कहना चाहता हूँ।
अभी देखिए, पहले तो उन्होंने नाटो में जब फिनलैंड और स्वीडन अंदर आना चाहते थे, उन्होंने ना कर दिया अमेरिका के खिलाफ। अभी भी उन्होंने सीधा कहा है कि हमास के वो साथ हैं, ऐसा किसी भी देश ने नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात यह है, ब्लिंकन तुर्की में आ रहा था, अभी किसी को नहीं पता कि वो किससे मिलने वाला था। ये एक देखिए, एक मतलब एक जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक, जिसे कहते हैं प्रायोरिटी को नीचे कर देना, क्योंकि उसे बताया ही नहीं आप किससे मिल सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो कई सारे फैक्ट्स हैं, कई सारे तथ्य हैं, और सवाल यही है कि चूंकि मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है और कई सारे अलग अलग इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, ऐसे में सवाल यही है कि हमास के साथ खुलकर कौन युद्ध के मैदान में उतरता है। प्रॉक्सी की तरह तो बहुत सारे लोग पीछे लगे हुए हैं हमास के और हमास को समर्थन कर रहे हैं,